अब तक आपने देखा रिद्धि चेतन को वही डायरेक्टर के पास ले आती है जहां उसकी बेइज्जती हुई थी। डायरेक्टर चेतन को अपनी नई मूवी में कास्ट करता है। रिद्धि के फ़ोन पे बार बार किसी के फ़ोन आने से चेतन रिद्धि पर शक करने लगता है। चेतन का बेस्ट फ्रेंड हर्ष उसे सालों बाद मिलता है, पर रिद्धि किसी का फ़ोन आने की वजह से चली जाती है। चेतन का शक बढ़ जाता है। चेतन और हर्ष रिद्धि को दूसरे लड़के के साथ देख लेते हैं और चेतन का शक यकीन में बदल जाता है। रिद्धि चेतन को नया घर गिफ्ट करती है, पर चेतन रिद्धि को उस घर में रहने से मना करता है। रिद्धि और हर्ष जब चेतन से मिलने आते हैं तो चेतन किसी को फ़ोन में लव यू बोल रहा था। तो अब देखते हैं आगे। वो अगले प्रोजेक्ट की रिहर्सल चल रही थी, तो ये सब उसी के डायलॉग थे। बस चेतन, मैंने कोई भी सफाई मांगी तुमसे? नहीं ना? मैं अपने आप से भी ज्यादा ट्रस्ट करती हूँ तुम पे, और मुझे पता है तुम मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते। थैंक यू रिद्धि। हर्ष, चेतन, तुम दोनों बैठो, मैं तुम दोनों के लिए चाय बना के ले आती हूँ, ठीक है? ठीक है। ओके। चेतन, सच बता, किससे बात कर रहा था? किसी से नहीं। मैं तेरा बचपन का दोस्त हूँ, मुझसे झूठ मत बोल। कौन? बोला ना, किसी से नहीं। चेतन, सच बता, किससे बात कर रहा था? हाँ, हाँ तो सुन, मैं लड़की से ही बात कर रहा था, और तूने जो सुना ना वो सच है। तू भाभी को धोखा दे रहा है? हाँ, देखा ना वो तुम पे कितना ट्रस्ट करती है। तुम दोनों को साथ में बात करते देखा, फिर भी इतना ट्रस्ट, और तुम उनका ट्रस्ट तोड़ रहे हो। क्यों? धोखा मैं नहीं, वो दे रही मुझे, और मुझे अब भाषण मत दे, समझा? तू भाभी के प्यार के काबिल नहीं है। तो तू भी जा सकता है यहाँ से, चला जा। जस्ट गो नाउ। हाँ, जा रहा हूँ, कोई रुकने का शौक नहीं है मेरे को, समझे ना? चल निकल। हाँ। कहाँ जा रहे हो हर्ष? क्या हुआ? भाभी, अपना ध्यान रखना, और किसी के लिए इतना भी मत करो कि वो आपकी कदर ना करे। पर हुआ क्या? मैं जा रहा हूँ भाभी, बाय, मुझे जाने दीजिए। पर हर्ष, रुको तो सही। चलो, चेतन को आज गुड न्यूज़ देती हूँ कि उसका हिंदी मूवी में चांस हो गया है। कॉल करती हूँ उसे। वापस करती हूँ। The person you are trying to call is currently busy. शायद कोई काम में होगा, इसलिए काट दिया। कोई बात नहीं, थोड़ी देर बात करती हूँ। The person you are trying to call is currently busy. बिजी? शायद कुछ ज्यादा ही काम में होगा। चेतन बार बार क्यों मेरे कॉल्स कट कर रहा है? पता नहीं क्या काम में होगा। एक काम करती हूँ, मैं शाम को कॉल करती हूँ उसे। हाँ, ओके। चलो, अब तो शाम भी हो गई, अब तो कॉल उठाएगा। अभी उसे गुड न्यूज़ देती हूँ। The person you are trying to call is currently busy. ये आज क्यों चेतन मेरे एक भी कॉल नहीं उठा रहा है? इतने कॉल्स इग्नोर कर रहा है। रिलैक्स, वापस करती हूँ।
person you are trying to call is currently busy. ये चेतन इतने मेरे कॉल्स काट रहा है, एक भी कॉल्स नहीं उठा रहा है। रिलैक्स, वापस ट्राई करती हूँ। अब तो उठा लो चेतन। हेलो। हेलो हेलो चेतन, तुम मेरे एक भी कॉल्स क्यों नहीं उठा रहे हो? मैंने कितने ट्राई किए, सुबह से शाम तक इतने सारे कॉल्स किए। मैं तुम्हारी तरह फ्री नहीं रहता हूँ, मुझे बहुत सारे काम रहते हैं, सो डोंट डिस्टर्ब मी। ओके ठीक है चेतन, मैं अब से तुम्हें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगी। बट तुम्हें एक गुड न्यूज़ देनी थी चेतन। क्या? वो हिंदी मूवी के जो डायरेक्टर थे उनसे मैंने बात की थी कि वो तुम्हें एज अ हीरो लॉन्च करे, और वो मान गए हैं चेतन। वो अब तुम्हें एज अ हीरो लॉन्च करना चाहते। यही गुड न्यूज़ देने के लिए मैंने सुबह से शाम तक तुम्हें इतने कॉल्स किए, पर तुमने एक भी कॉल्स नहीं उठाए मेरे। हाँ, ये तो होना ही था। टैलेंट जो है मुझ में, आई डिजर्व इट। हाँ चेतन, बिल्कुल सही कहा तुमने। यू डिजर्व इट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल फ्यूचर वर्क्स। थैंक्स, अब मुझे काम है, रखो फोन। ओके बाय। इसी शहर में मैंने अपने सपने की शुरुआत की थी, और आज इसी शहर में मैं बन गया हूँ द सुपरस्टार चेतन परमार। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। चेतन, चेतन कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब तो तुम्हारा सपना पूरा हो गया, तुम बेस्ट एक्टर बन गए। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू चेतन। आई लव यू चेतन, लव यू। चेतन, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? चेतन कुछ बोलो, बोलो ना चेतन। चेतन क्या हुआ तुम्हें? कुछ बोलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ चेतन। मेरी ओर तो देखो चेतन एक बार, क्या हुआ तुम्हें? चेतन, विल यू मैरी मी? अब तो हमारा सपना पूरा हो गया है, अब तो हम शादी कर सकते हैं ना, हम एक घर में रह सकते हैं ना चेतन? शादी? पागल पागल हो गए क्या? मैं द सुपरस्टार चेतन परमार हूँ, लाखों लड़कियां मरती हैं मुझ पे, मैं तुम जैसी मामूली लड़की से शादी करूंगा? चेतन, तुम मजाक कर रहे हो ना? तुम ऐसा नहीं कर सकते, मजाक कर रहे हो ना? मजाक? मजाक तो अब तुम्हारा बनेगा। मैंने तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें यूज़ कर रहा था। तुम मेरे लिए सिर्फ कामयाबी पाने की एक सीढ़ी थी। अब मेरा सपना पूरा हो गया, अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। आज मेरे पास कार है, पैसा है, मैं सुपरस्टार हूँ। अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। देखो चेतन, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैंने सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार किया है, सच्चे दिल से प्यार किया है। तुम्हारा सपना पूरा करने के लिए मैंने ये सब कुछ किया, तो तुम मुझे नहीं छोड़ सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते, बोलो ना। प्यार? तुम भी मुझे चीट ही कर रही थी।
मुझे सब पता चल गया है। अब ये झूठे आंसू बंद करो और निकलो यहाँ से। नहीं चेतन, नहीं चेतन, मैंने कोई चीट नहीं किया है। मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है। ट्रस्ट करो मुझ पे। आई लव यू चेतन, आई लव यू। मत जाओ चेतन। आई हेट यू। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। जस्ट गो। नहीं चेतन, रुक जाओ। चेतन मत जाओ। आंसुओं के धागे तू पिरोएगा, तू भी रोएगा माही, तू भी रोएगा। हर्ष, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? और ये लोग कौन है? भाई तुम तो बहुत बड़े सुपरस्टार बन गए हो। तुम्हें ना तो अपने बचपन के दोस्त की जरूरत है और ना ही इतना प्यार करने वाली लड़की की जरूरत है। जस्ट स्टॉप इट। अगर तू उस लड़के के बारे में बात करने आया है तो प्लीज निकल जाए यहाँ से। बाकी तुझसे मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है। तेरी आंखों पर जो ये गलतफहमी है ना, वही दूर करने आया हूँ। क्या मतलब? मतलब ये, इनसे मिल। ये है नीरव, कास्टिंग डायरेक्टर। इन्हीं के एक और रिद्धि भाभी को बार बार आया करते थे। तो नीरव बताइए, आप भाभी को बार बार क्यों कॉल करते थे? हाय, मैं नीरव। मैं एक कास्टिंग डायरेक्टर हूँ। हमने हमारी मूवी के लिए रिद्धि को एज अ हीरोइन सिलेक्ट किया था और उनकी डेट्स भी फिक्स की थी, लेकिन उन्होंने बताया कि सारी डेट्स कैंसिल कर दो। वो काम नहीं करना चाहती थी। वो बार बार लगातार बस यही बोल रही थी, मैं नहीं आ सकती। यहाँ चेतन का पहला काम है, मुझे सिर्फ और सिर्फ उसके साथ रहना है। उन्होंने सारा प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया, इसलिए मैं उन्हें बार बार लगातार कॉल कर रहा था। हालांकि उनकी वजह से हमारी फिल्म को बहुत बड़ी नुकसानी हुई, बहुत नुकसान हुआ हमारे बजट को भी। इसके चलते हमने उन पे केस किया। इसकी सज़ा उसे ये मिली कि अब से वो कोई भी मूवी में काम नहीं कर सकती। थैंक यू नीरव, सब सच बताने। या तो सुना चेतन, तुमने जब तुम्हारा पहला काम चल रहा था तब रिद्धि ने अपने करियर के बारे में नहीं सोचा। उसने अपनी मूवी की सारी डेट्स कैंसिल कर दी और वो तुम्हें सब सच बताना नहीं चाहती थी, इसीलिए उन्होंने तुमसे छूटा। समझे? इनसे मिलो। यह है डॉक्टर आरती टिलावत। तो बताइए मैम, रिद्धि भाभी आपके पास आई थी? हाँ, रिद्धि हमारे हॉस्पिटल में आई थी। उन्हें अपनी एक किडनी बेचनी थी। उन्हें पैसों की बहुत ज़रूरत थी। हमने उससे बहुत समझाया पर वो नहीं मानी और उसने अपनी एक किडनी बेच दी। थैंक्स मैम। तो चेतन, तुम जिस आलीशान घर में रह रहे हो ना, वो भाभी ने अपनी किडनी बेचकर खरीदा है, समझे? उनका काम बंद हो गया था, लेकिन वो तुम्हें इतनी सी भी तकलीफ में नहीं देखना चाहती थी। और तुम्हारे लिए जो घर, कपड़े, खाना पीना, ये ऐसे ही नहीं आता था। इनसे मिलो। ये अमन, ये वही है जिसको हमने भाभी के साथ देखा था बाहर। बताओ अमन। हाय, मैं अमन, रिद्धि का कजिन भाई, और इस फील्ड में मेरे बहुत अच्छे कॉन्टेक्ट्स हैं। और इस सिलसिले में बात करने के लिए मैं और रिद्धि उस दिन मिले थे। हाँ भाई, क्या? मैंने जो लड़के की बात की थी ना, हाँ। ये वही लड़का है, चेतन। अच्छा। मैंने इसी के लिए बात की थी। ये ना बहुत अच्छी एक्टिंग करता है और हमें इसे हिंदी मूवी में चांस दिलवाना है चेतन को। तो भैया अब कुछ करो ना, तो प्लीज मेरे कांटेक्ट contacts करो। में बहुत अच्छे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स हैं। हाँ। मैं उनसे बात करूंगा और तुम उसकी प्रोफाइल मुझको सेंड हाँ, कर देना। हाँ, मैं तो ये उससे बात चेतन, कर लूंगा। हाँ ये चेतन की और प्रोफाइल है। तुम्हारे साथ इसका कांटेक्ट कैसे हुआ? वो भैया मैं आपको बाद में ओके, बताऊंगी। कोई बात नहीं। तो आप उसका कर देना प्लीज। मैं ट्राई भी करूंगा उसके लिए। मुझे है ना ठीक है? काम दिलवाना है चेतन को। वो कुछ भी कर सकती है तुम्हारे लिए, और उसने इतनी मेहनत की है, तब जाके तुम्हें ये चांस मिला है और तब जाके तुम इस प्लेटफॉर्म पे खड़े हो। थैंक्स अमन। तो चेतन,
जब भाभी को सबसे पहला कॉल आया था तब उन्होंने अपने शूट्स कैंसिल करवा दिए थे। फिर दूसरे कॉल में उनको कोर्ट बुलाया गया था। तुम्हें पता है उनको ये सजा मिली कि वो कभी इंडस्ट्रीज में काम नहीं कर सकती। इतना सब कुछ करने के बाद भी उन्होंने कभी ये नहीं जताया कि तुम पर एहसान किया है, और उन्होंने अपनी किडनी तक बेच दी। शेम ऑन यू। और चेतन, तुमने क्या किया? भाभी का यूज किया, उनको घर से निकाल दिया हैं? और उनके इतने सेक्रीफाइस के बाद भी तुमने उनको छोड़ दिया। और जब तुम सुपरस्टार बन गए, अपना सपना पूरा कर लिया, तब तुमने क्या किया? भाभी को यूं ही ठुकरा दिया। अरे तुम जैसा सेल्फिश इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। हाँ, हूं मैं मतलबी, हूं मैं सेल्फिश। मैं रोज रिद्धि पर शक करता रहा, पर वो लड़की मेरे सपने पूरे करने के लिए इतना सब कुछ करती रही। उसने अपनी किडनी तक बेच दी मेरे लिए। असल में तो मैं ही उसके प्यार के काबिल नहीं था। हर्ष, तू सच कहता था कि वो कितनी अच्छी लड़की है, पर मैंने तेरा भरोसा नहीं किया। मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मुझे। बस चेतन, रोना बंद करो। अभी भी देर नहीं हुई है। जाओ और भाभी को रोक लो। उनका दिल इतना बड़ा है ना कि वो तुम्हें माफ कर देगी। जाओ चेतन, जाओ, देर मत करो। Sit. प्यार में अक्सर ऐसा होता है, कोई हंसता है, कोई रोता है, कोई पाता है, कोई खोता है, कोई पाता है, कोई खोता है। रिद्धि, I love you. चेतन, Sorry. चेतन, I love you. रिद्धि! रिद्धि, रिद्धि, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। भाभी, ये क्या हो गया आपको? चेतन, रिद्धि, काश तुमने मुझ पे भरोसा किया होता तो आज हम साथ होते। चेतन, मैंने सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार किया है। चेतन, I love you. I love you too. Sorry. रुको, मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ। नहीं हर्ष, रहने दो। मैंने जो भी किया था तुम्हारे लिए किया था। चेतन, काश तुमने मुझ पे भरोसा किया होता। चेतन, तो आज हम साथ होते। हर्ष, तुम चेतन का ख्याल रखना। तुम रोना मत चेतन, रोना मत। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। मुझे जाना होगा। नहीं, चेतन, नहीं। लव यू। रिद्धि, 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 तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। रिद्धि, प्यार में सबसे जरूरी होता है ट्रस्ट। और अपने पार्टनर पर ट्रस्ट करना सीखिए। कहीं ट्रस्ट करने में इतनी देर ना हो जाए कि आप अपने प्यार को ही खो दें। तो गाइस, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? आई नो आप सबको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने फ्रेंड एंड फैमिली को शेयर कर दीजिए। और मेरे चैनल विनायक प्रोडक्शन राजकोट को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल घंटी प्रेस करना मत भूलिएगा। और हम दोनों को इंस्टा आईडी पर फॉलो कर सकते हैं आप लोग। और हम दोनों की यूट्यूब चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। लव यू, बाय बाय।